जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो एक बार फिर से मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो पिछले वीडियो जो मैंने तो बनाया, आशा करता हूँ कि वो आपको समझ में आए होंगे। तो इस बार का वीडियो जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको लेकर है। ठीक, जो हमारे फार्मूले हैं उनको लेकर है। तो सबसे पहले फार्मूलों में आपको बस याद कर लेना है इन फार्मूलों को। ये फास्ट रिवीजन है फार्मूलों को याद करने का। ठीक, तो पहले हम घनाभ की बात करते हैं। तो घनाभ 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई जो आकृति होती है वो घनाभ होती है। ये फिगर में आप देख सकते हैं। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो ये 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब कि 2, फिर एल क्या है, लेंथ हो गई, बी ब्रीथ हो गई। ठीक, यानी ब्रेथ हो गई चौड़ाई, और बी चौड़ाई, एच हाइट हो गई। तो इसी के अनुसार आप सेट करिए तो आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा। अब बात आती है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होती है? आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को तीनों का गुणा कर दीजिए तो घनाभ का आयतन निकल आएगा। अब अगला जो है फॉर्मूला है कि घनाभ या कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये है, इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और ब्रैकेट बंद गुणे ऊंचाई। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है। अब घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने के लिए अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक, तो ये घनाभ के फार्मूले हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है, अगली आकृति हमारी घन होती है। घन क्या, इसको इंग्लिश में हम लोग क्यूब कहते हैं। और 6 समान वर्गाकार फलकों से घिरी हुई आकृति जो होती है वो घन कहलाती है। तो जो घन है, ठीक, इसमें क्या होता है कि जो सभी विमाएँ होती हैं वो समान होती हैं। ये जो सभी विमाएँ आप देख सकते हैं ये सभी समान होती हैं। ठीक, और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ जब सभी समान है और 6 समान वर्गाकार फलक होती हैं तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक, तो ये घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a स्क्वायर, यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर। और अगर आप इसका आयतन निकालेंगे तो आयतन निकालने के लिए हम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करते हैं। तो लेकिन इसमें सब सारी विमाएँ समान हैं। तो अगर सारी विमाएँ समान है तो a या भुजा गुणे भुजा, तो भुजा क्यूब आ जाएगी। ठीक, तो आयतन का जो घन का आयतन हुआ वो क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब हो जाएगा। अब घन के विकर्ण की बात कर लेते हैं। जो घन का विकर्ण है वो √3 इंटू भुजा होती है। ठीक, तो ये हो गई घन के फार्मूले। अब आगे यहाँ पे आगे चलते हैं। अब आगे बात आती है त्रिभुज की। तो त्रिभुज जैसे आपको पता है कि त्रिभुज एक 3 प्रकार के हो गए भुजा के आधार पर। पहले तो 2 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर डिवाइडेशन और भुजा के आधार पर। तो मैं सिर्फ फार्मूलों की बात करूँगा, अभी डीप में नहीं पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे जैसे विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो सभी जो भुजाओं के मान होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना होता है कि ये वाला फार्मूला, इसको इस वाले फार्मूले से हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो ए बी सी 3 भुजाएँ दी होंगी उनको जोड़ के 2 से डिवाइड करिए तो हमारा अर्ध परिमाप निकल आएगा। उसके बाद हमें इस फार्मूले में पुट अप करनी होती है वैल्यू। ठीक, तो एस की वैल्यू आ जाएगी, ए और ए बी सी की दी हुई है। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम जो क्षेत्रफल होगा वो निकाल सकते हैं। अब अगर त्रिभुज ऐसा है, ठीक, तो आप 1/2 ये आधार और कोई एक भुजा, ठीक, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे कोई एक भुजा और उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक, अब अगला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की भुजा, अगर हमारा त्रिभुज समबाहु है, ठीक, जिसकी सभी जो भुजाएं हैं वो समान हो, ठीक, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। अगर मान लीजिए ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, यहाँ से एक हमारी परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जाता है। अब पूछा ये जो माध्यिका है, ठीक, या एक लंब है, इस इसके अकॉर्डिंग समबाहु जो इसका फिर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तब हम लोग क्या करेंगे कि √3/2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जैसे √3/4 लिखा है तो √3/2 इंटू भुजा हो जाएगा, तब स्क्वायर नहीं होगा। तो अब अगला चलते हैं। तो अगला तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय तो आप पढ़े ही होंगे।
ठीक, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक और सूत्र 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। अब आगे बात करते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कर्ण स्क्वायर बटे 4 इज इक्वल लंब स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल आधार स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, तो ये हो गए हमारे त्रिभुज के कुछ ज़रूरी फार्मूले, आप इनको याद कर लीजिएगा। त्रिभुज के बाद आयत पे चलते हैं। ठीक, तो आयत की आकृति तो आपको पता ही है। ठीक, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, और आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण होता है। ठीक, यही फार्मूला इधर सेम टू सेम है, बस केवल इधर वर्गमूल कर दिया गया है। तो आयत का विकर्ण अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं वर्ग का परिमाप। तो वर्ग जो होता है, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। उसके बाद वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 गुणे भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर। और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुणे √2, और वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू विकर्ण स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो ये वर्ग का फार्मूला हो गया। आगे आगे हम लोग समचतुर्भुज की बात करते हैं। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, दोनों विकर्णों का आप गुणनफल कर दीजिए, बटे 2 कर दीजिए। ठीक, तो ये फार्मूला हो जाता है। समचतुर्भुज का परिमाप भुजा गुणे 4 होता है, विकर्णों पर बने वर्गों का योग इज इक्वल टू भुजा स्क्वायर इंटू 4। तो ये समचतुर्भुज से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं। आगे हम लोग चलते हैं तो हमारा समलंब चतुर्भुज आता है। ठीक, इसका क्षेत्रफल कैसे, समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि जिस चतुर्भुज के जो आमने सामने की जो दो भुजाएं समांतर होती हैं उसे समलंब कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो जो चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो इसके फार्मूले हो गए। अब आगे अगर हम इसी प्रकार अगली आकृति वृत्त है हमारी, तो वृत्त का जैसे कि ये व्यास तो रेडियस होती है आर, तो आर आर मिलके ये पूरी केंद्र से जो जाती है और परिधि तक, तो ये हमारी क्या होती है, व्यास होती है जो 2r होती है। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक, और इसी प्रकार अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr², और अर्धवृत्त का परिमाप 36r/7। ठीक, तो ये हमारी ये रेडियस होती है। ठीक, इससे हम लोग अगर हमें व्यास पता है तो रेडियस आराम से ज्ञात हो सकता है। ठीक, इसके बाद हम लोग कुछ सर्वसमीकरणों के फार्मूले भी देख लेते हैं, ये भी काफ़ी ज़रूरी होते हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab। दूसरा है a - b का होल स्क्वायर, इसमें बस केवल 2ab जो होता है उसके पहले माइनस लग जाएगा, यानी a² + b² - 2ab। तीसरा है a + b + c का होल स्क्वायर, तो इसका क्या बनेगा, a² + b² + c² प्लस 2ab 2bc 2ca। हमने दो कॉमन ले लिया तो ये ऐसे हो जाएगा। अगला आता है a + b का होल क्यूब, तो इसमें जो सभी चिन्ह होंगे प्लस के होंगे, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। ये फार्मूले आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, काफ़ी मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन पेपर में। तो a - b का होल क्यूब का क्या होगा, a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। ठीक है, ऐसे ही आगे हम लोग चलेंगे तो a² - b² इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। ठीक, अगला हमारा है a³ - b³। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो पहले ब्रैकेट में हम लोग a - b करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² प्लस ab लिखेंगे, 2ab मत लिखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन क्यूब वाले फार्मूला का खास करके। तो अगला है a³ + b³, तो एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² - ab हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फार्मूला। अब अगला चलेंगे, अगला फार्मूला है a³ + b³ + c³ - 3abc। ठीक, तो इसका क्या होगा, एक ब्रैकेट में a + b + c। ठीक, और अगले ब्रैकेट में क्या होगा, a² + b² + c² - ab - bc - ca। ठीक, तो ये हमारे कुछ समीकरणों से रिलेटेड कुछ फार्मूले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इनको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक, गुणनखंड पे जो सवाल आते हैं उनमें बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने दो फार्मूले रख दिए हैं निर्देशांक ज्यामिति के। ठीक, तो
इनको आप याद कर लीजिए। अगर मतलब जिसमें त्रिभुज दिया होता है, ठीक, और एक्स और वाई के मान दिए रहते हैं, तो अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित प्रश्न आता है, जैसे ए, ये त्रिभुज है, ये ए बी सी, इसके मान x1 y1, ठीक है, और ये बी सी के दे दिया x2 y2। अगर इनके बीच की दूरी पूछ रहा तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में रहेगा, ठीक। और एक तो ये तो ज़रूरी फार्मूला, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए कि अगर त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के जो निर्देशांक दिए हैं ए बी सी के, ठीक, तो पहले ए के निर्देशांक क्या हो गए, x1 y1, बी के x2 y2, सी के x3 और y3। तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें इस फार्मूले का यूज़ करना होगा, ठीक। इसको आप याद कर लीजिए। तो 1/2 ब्रैकेट में x1, ठीक है, फिर गुणे में इसके गुणे में इसके फिर यहाँ पे इंटू रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। तो आप यहाँ देख रहे हैं, एक इसको याद करने का एक तरीका है कि देखिए x1 x2 और x3 ये तो लाइन से इनसे गुणा हो रहा है, ठीक। साइन आपको बीच में प्लस का सभी जगह मिलेगा, ठीक, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो y है, y के बीच हमेशा माइनस रहेगा, ठीक। और y जो रहेगा किस क्रम में रहेगा, तो 23 31 12। आप ये एक कोड याद कर लीजिए, 23 31 12। तो 23 ये 2 और 3, 3 1 और 1 2, ठीक। तो इनसे आप भूलेंगे नहीं, ठीक। तो यहाँ पे कुछ फार्मूले थे जो मैंने आपको भी बताए हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और फार्मूले आप ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।